Hello students, today we are going to study the book First Flight of class 10th. The chapter is His First Flight. So this chapter is chapter 3rd and it has two parts. The first part's name is His First Flight, whose writer is लियोम ओ फ्लेहर्टी. पहला ये जो थर्ड चैप्टर है इसके दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट है इसका जिसका नाम है हीज फर्स्ट फ्लाइट और इसके जो राइटर है उसका नाम है लियोम ओ फ्लेहर्टी. और नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है उसका नेम है द ब्लैक एरोप्लेन और उसके जो राइटर हैं उनका नाम है फ्रेडरिक फ्रोहेथ. सो in this video we will going to study about the summary of the first part, his first flight. So ये जो फर्स्ट पार्ट है इस स्टोरी में ये स्टोरी एक सीगल बर्ड के बारे में है. जैसा कि हमें इस फर्स्ट पार्ट के नाम से पता चल रहा है कि इसका नाम है हीज़ फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि जिसका हिंदी मीनिंग है उसकी पहली उड़ान. तो जाहिर सी बात है हमें इससे पता चल रहा है कि किसी की उड़ान के बारे में बात हो रही है. सो इसमें सीगल बर्ड जो कि एक बेबी बर्ड है उसकी पहली उड़ान के बारे में बात हो रही है कि मीन्स उसने अपनी पहली उड़ान कैसे भरी. सो ये स्टोरी वहाँ स्टार्ट होती है जब बेबी सीगल मदर एंड सीगल फादर यानी सीगल पेरेंट्स अपने बेबी बर्ड्स को उड़ना सिखाते हैं. तो 3 सीगल बर्ड्स होती हैं जिनमें से 2 बहुत आसानी से उड़ना सीख जाते हैं. वो सीगल बर्ड्स छोटे होते हैं और वो उड़ना पहले सीख जाते हैं लेकिन जो उनका सबसे बड़ा सीगल बर्ड होता है बेबी बर्ड वो उड़ना नहीं सीखता बिकॉज ऑफ हिज फियर. उसके मन में बहुत ज़्यादा डर होता है कि वो जब उड़ना स्टार्ट करेगा तो बिकॉज ऑफ एनी मिस्टेक वो गिर जाएगा. मे बी उसे अपने विंग्स पे कॉन्फिडेंस नहीं था कि उसके विंग्स उसको कैरी कर पाएंगे. मीन्स कि अगर उसे खुले आसमान में छोड़ दिया जाए तो वो कैरी नहीं कर पाएंगे और वो नीचे गिर जाएगा और वो मर जाएगा. तो इस डर से उसने अपनी उड़ान नहीं भरी. हीज फर्स्ट फ्लाइट हैड नॉट बी कम्प्लीटेड. सो आफ्टर दैट कई बार उसके पेरेंट्स ने उसे समझाने की कोशिश की, कई बार उसे बताया समझाया, लेकिन फिर भी वो अपनी पहली उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं था. और उसने ये सोचा कि किसी भी तरीके से उसके पेरेंट्स आकर उसे खाना और फूड वाटर दे जाएंगे. लेकिन एट लास्ट जब वो कुछ भी करने पे नहीं माना फिर उसके बाद उसके पेरेंट्स ने बोला कि ठीक है तुम अगर अपनी पहली उड़ान नहीं उड़ना चाहते तो हम तुम्हें यहीं पर छोड़ देंगे. तुम यहाँ पर लैच पर यानी अपने घोंसले पर इसी रॉक पर पड़े रहोगे और यहाँ पड़े रहने के बाद तुम्हें ना तो कोई फूड देगा और ना ही वाटर देगा. सो उनके पेरेंट्स और उन दोनों छोटे भाई बहनों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं. वहाँ से जाने के बाद वो दिन भर इंजॉय करते हैं. वो दिन भर अपने भाई बहनों को अपने पेरेंट्स के साथ इंजॉय करते हुए, फिश खाते हुए, फ्लैपिंग करते हुए, उड़ान भरते हुए. तो उसके पेरेंट्स उसके भाई बहनों को, छोटे भाई बहनों को और भी ज़्यादा ट्रेन कर रहे थे इन फ्लाइंग कि सी वाटर में से फ़िश को निकाल के कैसे खाते हैं, उसमें से इंसेक्ट्स को निकाल कर कैसे खाते हैं और आसमान में उड़ान कैसे भरते हैं और आसमान में खुले आसमान में जब ज़्यादा हवा हो तो किस तरीके से उड़ान भरते हैं. ये सारी चीज़ें वो बहुत ध्यान से देख रहा था. लेकिन फिर भी कई बार वो अपने लैज से बाहर आकर निकल कर उड़ान भरने की कोशिश करता है. मे भी अब वो बहुत ज़्यादा भूखा और प्यासा था तो वो अब कोशिश करता है कि मे भी किसी तरीके से मैं यहाँ से निकल कर अपनी भूख मिटा सकूँ, पानी पी सकूँ. तो वो क्या करता है, उसे लगता है कि उसके भाई बहन उसके पेरेंट्स उसे देख रहे हैं तो वो कोशिश करता है, वो सोने की कोशिश करता है ताकि उसको, उसके पेरेंट्स को और उसके भाई बहनों को उस पर दया आ जाए और वो उसे देखने के लिए और उसके लिए फूड और वाटर लेकर आ जाए. लेकिन किसी ने भी उसे नोटिस नहीं. जब किसी ने भी उसे नोटिस नहीं किया, जब उसे इस बात का फील हुआ कि कोई भी उसे देख नहीं रहा है, कोई भी उसे नोटिस नहीं कर रहा है, तब उसने डिसाइड किया कि अब वो धीरे से और आगे बढ़ के उसने हिम्मत किया और 1-2 बार और ट्राई किया कि मे बी वो उड़ सके. लेकिन फिर भी वो उड़ नहीं सका. वो बहुत ज़्यादा परेशान था. उसे बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी. वो बिल्कुल थ्रस्टी हो गया था और बहुत ज़्यादा हंग्री था. तो हंगरनेस से और थ्रस्टीनेस से वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, उन्हें बुला रहा था. लेकिन वो इतने मशगूल थे कि उसकी वॉइस किसी ने भी नहीं सुनी. लास्ट में क्योंकि उसके फादर और उसके दोनों भाई बहन वो अपने आप में बिजी थे, उन्होंने बिल्कुल भी उसे नोटिस नहीं किया. लेकिन उसकी जो मदर बर्ड थी वो कंटिन्यू सिर्फ और सिर्फ एक टापू पर खड़े होकर सिर्फ
बहुत देर से सिर्फ ये देख रही थी कि वो क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ को वॉच कर रही थी। उसकी मदर बर्ड को पता चल चुका था कि वो बहुत ज़्यादा भूखा हो गया और बहुत ज़्यादा प्यासा हो गया, बहुत देर से उसने कुछ भी नहीं खाया है। तब उसने डिसाइड किया कि अब ये सही तरीका है। उसने अपने मुंह में फ़िश को लिया। फ़िश को लेने के बाद वो उसने वहाँ से उड़ान भरी, तो उसे आते देखकर वो सीगल बेबी बर्ड बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसे लगा कि उसकी मदर उसके लिए फूड लेकर आ रही है। वो और ज़्यादा खुशी से चिल्लाने लगा और हंगरनेस से और थ्रस्टिंगनेस से और ईगरनेस से और बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस से वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और वो अपनी मदर को बुलाने लगा। फिर अचानक से उसकी मदर उसके पास से आके वापस चली गई। तब वो दोबारा से और तेज़ी से चिल्लाने लगा और उसमें गुस्सा था और दुख था और हैप्पीनेस और सैडनेस को मिक्स करके उसने उसको अपनी मदर को बुलाने की कोशिश की। फिर उसके बाद उसकी मदर वापस आई। 2-3 बार उसने ऐसे किया, वो आकर वापस चली गई। सो दिस वाज द कि वो अपने उस बच्चे की ईगरनेस को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहती थी, तो इसलिए उसने ऐसा किया। फिर उसके बाद एक बार उसने उसके मुंह में निवाला डालने के लिए अपने चोंच पे निवाला लाकर उस बेबी बर्ड के सामने लाया और उसके बाद जैसे ही उसने निवाले पर अपना मुंह झपटने की कोशिश की, वो सीगल मदर वहाँ से चली गई और वो बेबी सीगल अचानक से उस टुकड़े को पकड़ते हुए वहाँ से गिर गया। और जब वो गिरने लगा तो उसके मन में बहुत ज़्यादा डर भर गया और उसे लगा कि आज वो गिर के मर जाएगा। जब वो पहाड़ी से गिर रहा था उस वक्त उसे अचानक से एहसास हुआ कि उसके विंग्स खुल गए हैं। और 1-2 बार उसने अपने विंग्स को फ्लैप किया, तो 1-2 बार विंग्स को फ्लैप करने के बाद उसे ये फील हुआ कि नहीं, मैं गिर नहीं रहा हूँ, थोड़ा बहुत ये मेरे पंख मुझे कैरी कर ले रहे हैं। सो इस तरीके से उसने 2-3 बार अपने विंग्स को फ्लैप किया। फ्लैप करने के बाद उसे कुछ फील हुआ। उसके बाद उसने कंटिन्यू अपने विंग्स को फ्लैप करना स्टार्ट कर दिया और फ्लैप करते करते वो पहले तो नीचे गिर रहा था, फिर वो रुक गया, फिर उसके बाद वो ऊपर की ओर जाने लगा अपने विंग्स के थ्रू। तो उड़ान भरते भरते फ्लैपिंग करते करते उसने फ्लैपिंग की स्पीड को बढ़ाया और फ्लैपिंग की स्पीड को बढ़ाते हुए आसमान में ऊपर और चारों तरफ घूमने लगा। अब वो धीरे धीरे उड़ते उड़ते चारों तरफ पहाड़ी पर अपने पेरेंट्स के पास और अपने भाई बहनों के पास उड़ते उड़ते चला गया। उड़ते उड़ते जाने के बाद अब उसके पेरेंट्स और उसके भाई बहन बहुत खुश थे और वो पहाड़ी पर एक जगह खड़े होकर उसे इनकरेज कर रहे थे और उसके ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, उसे बुला रहे थे और उसे बहुत ही ज़्यादा इनकरेज कर रहे थे कि वो अपनी उड़ान अच्छे से भर ले। फिर उसके बाद वो सी वाटर में आया, वहाँ पर जहाँ पर उसके भाई बहन और उसके पेरेंट्स सी वाटर में खड़े थे। उसे लगा कि वो वहाँ खड़ा हो जाएगा, लेकिन वो जैसे ही वहाँ पर आया, उसे आने के बाद उसे ऐसा लगा कि उसके पैर सैंक हो जाएंगे, मीन्स कि उसके पैर तालाब में डूब जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही उसने अपने पैर उसमें डाले, फिर उसके बाद वो डूबने लगा। जब वो डूबने लगा पानी में, तो उसने विंग्स को अपने फिर से फ्लैप किया और विंग्स को फ्लैप करने के बाद उसे ये फील हुआ कि अब वो सी वाटर में नहीं गिरेगा और उसने अपने मुंह से फिश निकाल कर उसे खाया और उसके बाद उसने भी वाटर भी ड्रिंक किया। सो इस तरीके से उसे ये लगा कि उसके विंग्स, जिसे वो अपने सबसे ज़्यादा वीकनेस समझता था, वो ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थे। मीन्स कि उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसके विंग्स थे, लेकिन उसने अपने विंग्स की पावर को नहीं पहचाना था। सो गाइज, इस स्टोरी से द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज़ दैट कि हमारे पास जो हमारी स्ट्रेंथ होती है, कभी कभी हम अपनी स्ट्रेंथ को जानते हुए भी हमें अपनी स्ट्रेंथ पर और अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस और भरोसा नहीं होता कि हम उस पर अपने आप को होल्ड कर सकें। हमें लगता है कि हम अपने जितना हमारी जो स्ट्रेंथ है, वो अगर हम उसे यूज़ करेंगे तो वो हमारी कम पड़ जाएगी। लेकिन कभी भी अगर हम अपनी स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर करना चाहें, तो हम अपनी स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर करके हम बहुत ही पावरफुल बन सकते हैं और हम भी अपनी पहली उड़ान को भर सकते हैं। सो इफ़ वी हैव एनी क्वालिटी, एनी स्ट्रेंथ, देन वी शुड एक्सप्लोर दिस. So it was the moral of this story. So this was the first
पार्ट ऑफ दिस थर्ड चैप्टर। सो इस चैप्टर की समरी को पढ़ने के बाद आप आसानी से इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर सकेंगे। सो गाइज, टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग, and all the best and take care.